अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंसर्ट टैब में से टेबल ग्रुप के सारे तमाम कमांड को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था और टेबल ग्रुप के रिलेटेड हमने डिज़ाइन टैब को और लेआउट टैब के तमाम कमांड को भी काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हमारा टास्क है पेज ग्रुप और इलस्ट्रेशन में से जस्ट पिक्चर और उसके रिलेटेड तमाम कमांड। तो आज के टास्क को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिले और इसी तरह आप कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 सीख लोगे। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास है पेज ग्रुप, तो इसमें से हमारे पास 3 कमांड है। फर्स्ट है कवर पेज, सेकंड है ब्लैंक पेज और थर्ड है पेज ब्रेक। ठीक है, तो फर्स्ट कवर से स्टार्ट करते हैं। कवर पेज, कवर पेज की फंक्शनलिटी ये है कि इसके ज़रिए से हम अपने डॉक्यूमेंट में, मौजूदा डॉक्यूमेंट में कवर पेज ला सकते हैं। अब हमारे पास इस कवर पेज ऑप्शन में बहुत सारे प्री डिफाइन पहले से कवर पेज मौजूद हैं, उसी में से किसी भी एक को हम अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे साथ जो पहले से प्री डिफाइंड कवर पेज है, ये देखते रहें, वो सारे तमाम के तमाम आ गए। मैं ये वाला कवर पेज अपने डॉक्यूमेंट में लेकर आना चाहता हूँ तो मैं जस्ट 1 क्लिक करूँगा इस पर। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वो वाला कवर पेज मेरे पास आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे पास फैसिलिटी भी मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये पिक डेट है, तो यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट में से डेट भी पिक कर सकते हैं आज का। तो आज का डेट 17 है ना, तो मैंने टुडे पे क्लिक किया, आज का डेट आ गया कि हमारे पास 10th मंथ है, ये मंथ है, 17 डेट है, 2020 है। तो ये हमारे पास आज का डेट यहाँ से हमने पिक किया अपने कवर पेज पे। और भी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, मतलब टाइप द कंपनी नेम, तो अपने कंपनी का नाम भी यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ फवाद मेरे कंपनी नेम है। फिर है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल भी आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कवर पेज, मेरे डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो क्या है, कवर पेज, तो ये मैंने दिया। नीचे आपके पास एक और ऑप्शन है टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल, तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट के सब टाइटल भी दे सकते हो। ये देखो मैंने दिए, तो ये सारे यहाँ पे आपके पास आ गए। ये डेट आ गया, यहाँ पे आपके पास कंपनी नेम और ये डॉक्यूमेंट टाइटल आ गया। ठीक है, अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ दोबारा आ जाओ, यहाँ से किसी और को, फॉर एग्जांपल मैं इस वाले को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पहले की जगह वो आ गया। तो वो जो पहले में हमने एडिटिंग की थी तो वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ गए। देखो फॉर एग्जांपल कवर पेज फवाद अरसल और ये 20 के मतलब 2020 हैं, तो ये चीज़ें पहले से बाय डिफ़ॉल्ट आए। तो यहाँ से आप कोई भी कवर पेज अप्लाई कर सकते हो। अगर कवर पेज को हटाना चाहते हो तो ये नीचे आपके पास ऑप्शन है रिमूव करंट कवर पेज, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो करंट कवर पेज रिमूव हो गया। ठीक है, ये तो आपके पास पहला ऑप्शन था। इसके बाद मैं इसमें थोड़े से डॉक्यूमेंट लेकर आना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ब्लैंक है, तो ये मैं डॉक्यूमेंट लेकर आया। ठीक है, अब बाकी का ऑप्शन हमें पता चलेगा। देखो सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें ब्लैंक पेज, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई ब्लैंक पेज भी लेकर आ सकते हो। अब ये तो सिर्फ एक ही पेज है। ठीक है, यहाँ स्टेटस में आपको दिखाई देते 1 of 1, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में टोटल सिर्फ एक ही पेज है और उसी पेज पे हम मौजूद हैं। 1 of 1 मतलब टोटल एक पेज है और उसी फर्स्ट पेज पे हम मौजूद हैं और इसमें इतने वर्ड से ये स्टेटस में आपको दिखाई देते कि 185 वर्ड हैं इस पेज पे। तो ब्लैंक पेज हम कैसे लेकर आएंगे, जस्ट इस पे 1 क्लिक आपने करना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखो ऊपर मेरे पास ब्लैंक पेज आ गया, ऊपर ये ब्लैंक पेज आ गया और नीचे मेरे पास डॉक्यूमेंट है अपने। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो इसी ऑप्शन की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट में ब्लैंक पेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है पेज ब्रेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। हम इसके ज़रिए से अपने पैराग्राफ को, अपने टेक्स्ट को 2 पेजेस में तकसीम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ से यू कैन इजीली चेंज, यहाँ से मेरे ये जो डॉक्यूमेंट है ये नेक्स्ट पेज पे आ जाए, तो मैं माउस का कर्सर यहाँ लेकर आऊँगा और यहाँ से आके मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखो यू कैन इजीली ये यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ गया और प्रीवियस पेज पे हमारे पास वो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो रह गया। ठीक है,
ये देखो दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यू कैन ईजिली नेक्स्ट पेज पे आ गया, और वो जो उससे पहले वाले डॉक्यूमेंट थे वो पे लास्ट पेज पे हैं। तो मतलब पेज ब्रेक के ज़रिए से हम अपने टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट को 2 पेजेस में से तकसीम कर सकते हैं। ये तो हमारे पास था पेज ग्रुप, इसमें से हमने कवर पेज पढ़ा, फिर उसके पास ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, और कवर पेज को रिमूव करना भी हमने सीखा। ये तो हमारे पास फर्स्ट था। अब आ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो हमारे पास इलस्ट्रेशन में से पिक्चर्स, हाउ यू कैन इंसर्ट द पिक्चर इन वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इसकी मदद से हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। देखो कैसे करते हैं, जैसे ही मैं इस पर सिंपल क्लिक करता हूँ ना, तो एक विंडो अपीयर हो गई। अब इस विंडो में पिक्चर्स में से मेरे पास सिर्फ ये एक पिक्चर है। मेरे पास डेस्कटॉप में से एक 2 पिक्चर है, मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, ये देखो इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। किसी भी एक पिक्चर को जो आप लेकर आना चाहते हो, जो आपके डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वो उस पर आप क्लिक करो सिंपली। देखो मैं इमेज 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं इमेज 1 मैंने सेलेक्ट किया और इधर आके इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा इमेज 1 यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट में आ गए, ठीक है। अब इसके एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, छोटा है बड़ा है, देखो इसने हाफ टेक्स्ट को कवर किया है, तो कैसे इसको एडजस्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में से। तो ये जो आपको ये सर्कल नज़र आ रहे हैं और ये जो स्क्वायर, इसको नोट कहते हैं। इस नोट के ज़रिए से हम अपने पिक्चर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो सर्कल है ना, इसके ज़रिए से आपके पूरे पिक्चर पे, मतलब उसके साइज़ पे फ़र्क पड़ेगा। इसके ज़रिए से आप पूरे पिक्चर के साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो जैसे ही मैं इस पे माउस लेकर आता हूँ तो ये तीर आ रहे हैं, जैसे ये तीर आ गया ना, इस पे आप सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करें माउस के। अब आप नीचे खींच रहे हो या ज़्यादा कर रहे हो तो छोटा बड़ा दोनों हो सकते हैं, लेकिन पूरा पिक्चर आपका हो रहा है, ठीक है। मैंने छोटा किया, ये देखो, और मैंने क्लिक किया तो वो छोटा हो गया। इधर से मैं नीचे से भी इस तरह कर रहा हूँ तो वो छोटा हो गया। लेकिन ये जो आपके पास स्क्वायर नज़र आ रहे हैं ना, तो ये सिर्फ वन साइड को करते हैं। अब इस स्क्वायर से आप ये साइड कम ज़्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको छोटा किया, इस स्क्वायर से आप ये वाला टॉप वाला साइड कर सकते हो, इस स्क्वायर से आप लेफ़्ट वाला कर सकते हो, इसके आप बॉटम वाले कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से आप अपने पिक्चर एडजस्ट कर सकते हो इस नोट्स के मदद से। ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना पिक्चर में, इस ग्रीन के ज़रिए से हम अपने पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। ये देखो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, कहीं पे भी आप कैसे भी आप रोटेट कर सकते हो अपने पिक्चर को, ठीक है। तो इस ग्रीन के ज़रिए से, और ये जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं ये 4 एरो टाइप जो हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन पे, ठीक है, इसके ज़रिए से आप पिक्चर को मूव कर सकते हो। ये देखो जस्ट वन लेफ़्ट क्लिक करो पिक्चर पे और जहाँ आप करना चाहते हो इसको आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप ये मूव कर सकते हो पिक्चर। इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। जैसे ही हमने ये पिक्चर इंसर्ट किया ना, तो हमारे पास इसके साथ एक यहाँ पे इस रिबन में ये फॉर्मेट आ गया। ये पिक्चर रिलेटेड है सारे। और ये टैब जो है ना, ये जो न्यू टैब आ जाते, इसमें हमारे पास टैब में 2 किस्म, एक स्टैंडर्ड टैब्स होते हैं जो पहले 7 में मैंने फर्स्ट वीडियोज़ में कंपोनेंट्स में आपको बताए थे, वो स्टैंडर्ड टैब्स थे। लेकिन ये जो ईच कमांड के साथ अब उसके रिलेटेड टैब आ जाते हैं ना, तो इसको कंसेप्चुअल टैब कहते हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट टैब को मतलब कंसेप्चुअल कहते हैं। अब ये जो न्यू टैब आ गया, ये पिक्चर रिलेटेड, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है। चलो वो देखते हैं नंबर बाय नंबर। फर्स्ट हमारे पास एडजस्ट है। फर्स्ट हमारे पास क्या ग्रुप है, एडजस्ट ग्रुप है। तो एडजस्ट ग्रुप में सबसे पहले जो है वो है ब्राइटनेस। मतलब इस ब्राइटनेस ऑप्शन के ज़रिए से आप अपने पिक्चर के ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं थोड़ा सा पिक्चर को बढ़ा रहा हूँ कि मतलब आपको पता चले कि कैसे क्या हो रहा है। ये देखो मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ से ब्राइटनेस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, फ़िलहाल तो ये नॉर्मल पे होगा। नॉर्मल से देखो जैसे मैं अप पे जा रहा हूँ ना, तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो मैं अप पे जाता हूँ ना, तो ब्राइटनेस यहाँ पे आप पिक्चर पे आप फोकस रखें, तो मैं जैसे ही अप पे जा रहा हूँ ना, तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो रहा है। अब नॉर्मल से जब मैं नीचे आऊँगा ना, तो ब्राइटनेस कम हो रहा है। देखो जो आपको पसंद आ रहे, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला ब्राइटनेस ये थोड़ा सा जो कम है तो क्लियर दिखाई दे रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये वाला ब्राइटनेस अप्लाई हो गया। ब्राइटनेस के बाद है कंट्रास्ट। तो यहाँ से आप अपने पिक्चर के फ़िलहाल तो नॉर्मल पे है बाय डिफ़ॉल्ट, तो कंट्रास्ट को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ तो कंट्रास्ट ज़्यादा हो रहा है, देखो क्लियर है आपको। तो वो पिक्चर कितने मतलब मज़ेदार हो रहे हैं, तो मैंने कंट्रास्ट को ज़्यादा किया। पिक्चर के कलर को भी आप रिकलर कर सकते हो। यहाँ से पहले से प्री डिफाइंड आपके पास कलर है, ये तो ये ब्लू वाला है। अब देखो आपका कलर जैसे ही मैं जिस पे माउस कर्सर लेकर आता हूँ, वही कलर वहाँ पे अप्लाई होते हैं। अब जो भी आपको यहाँ पसंद हो, देखो
यहाँ से आप अपने पिक्चर को, ये देखो ब्लैक एंड वाइट हो गया, तो यहाँ से आप अपने पिक्चर पे कोई भी कलर लेकर आ सकते हो। ठीक है, मैं कोई भी नहीं लेकर आ रहा हूँ फ़िलहाल, मेरे पास ये पिक्चर इसी तरह है, लेकिन आप अपने इसके साथ चलो ये वाला कर रहा हूँ, रिकलर कर सकते हो पिक्चर को। ये मैंने रिकलर किया। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर की फंक्शनलिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुन ले। देखो, जब आप अपने डॉक्यूमेंट किसी दोस्त, किसी टीचर, किसी और को मेल करना चाहते हो ना, और इसी ही हालत में आप मेल कर लो, तो इस पिक्चर की अपनी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो वो डॉक्यूमेंट जब आप मेल करते हो तो तब भी सेंडिंग में बहुत आपका टाइम लेता है। ठीक है, और वहाँ पे जब अपलोड भी होते तब भी टाइम लेता है। तो और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट, एक तो सेंडिंग की बात है, दूसरी बात ये है अगर आप इसको वेबसाइट पे भी देना चाहते हो तब भी इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। अपलोडिंग में भी आपके पास मसाइल खड़ा कर सकते हैं, मतलब टाइम ले सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को अगर आपने मेल करने, दो बातें हैं, किसी को मेल करना है या इसको वेबसाइट पे देने, तो आपने ज़रूर कंप्रेस करना है। ठीक है, मैं देखो कंप्रेस कर रहा हूँ साइज़ को। यहाँ पे आ रहे अप्लाई टू सेलेक्ट पिक्चर ओनली, जो पिक्चर मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ इस पे, हाँ बिल्कुल मुझे यही चाहिए, सिर्फ इस पे मैंने यहाँ ओके किया। अब मैं ओके करूँ, ये कंप्रेस हो गया। अब ये जैसे ही मैं मेल करूँगा ना किसी को, तो ये अपलोडिंग में भी टाइम नहीं लेगा और उसकी साइज़ जो मेल के मुताबिक है रिसाइज़ हो गया। और इसी तरह अगर मैं इसको वेबसाइट पे भी देना चाहता हूँ तो ये रिसाइज़ हो गया। ये तो हमारे पास कंप्रेस पिक्चर की फंक्शन थी। चेंज पिक्चर, आप अपने पिक्चर को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ से देखो, मैं चेंज का क्लिक करूँ, वही विंडो अपीयर हो गई। मैं कहता हूँ ये वाला नहीं यार, ये वाला मुझे चाहिए, ये Image3 वाला। ठीक है, जैसे ही मैं इंसर्ट करता हूँ Image3 वाला उसी लोकेशन पे आ गया, उसी जगह पे। ठीक है, तो ये मेरे पास Image3। तो आप पिक्चर को चेंज भी कर सकते हो। रीसेट, जैसे पिक्चर आपने, मतलब फॉर एग्जांपल इस पर मैं इफ़ेक्ट कुछ अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो, इसको आप देखते रहो, ये इस तरह है ना, मैं कुछ इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हो गया कंट्रास्ट, ये हो गया, ये देखो इफेक्ट मैंने अप्लाई किया। अब इस इफेक्ट को मैं वापस ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा पिक्चर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, जिस तरह ये इंसर्ट हुआ था। तो मैं रिसेट पिक्चर का ऑप्शन क्लिक करूँगा। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वो वाला रिसेट आ गया। थोड़ा एक मिनट, इसका ये साइज़ इसने बड़ा किया, तो ये वो वाले देखो ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। ये आपको दिखाई दे रहे, जिस तरह पहले था उसी तरह ये मेरा पिक्चर उसी तरह आ गया रीसेट की मदद से। ठीक है, तो अगर आप कुछ इफेक्ट अप्लाई करते हो और वो आपको पसंद नहीं है तो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हो। हमारे पास एडजस्ट ग्रुप के अबाउट दी पिक्चर तमाम कमांड मतलब आपको समझ आए होंगे। अब आ रहे पिक्चर स्टाइल पे, अपने पिक्चर को स्टाइल भी दे सकते हैं। यहाँ से ये देखो कुछ पहले से स्टाइल है, जैसे ही मैं माउस का कर्सर लेकर आता हूँ आप अपने पिक्चर पे फोकस रखें, ये देखो सिंपल है। अब ये स्टाइल अप्लाई होता जाएगा। ये फर्स्ट वाला स्टाइल है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट, नाइन्थ, 10th, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो आप अपने पिक्चर पे कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल देखो मैं ये सर्कल वाला ना चाहता हूँ। ठीक है, विदाउट एनी एजेस, तो मैं ये देखो सॉफ्ट एजेस भी लिखा है, तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला आ गया। तो ठीक है, तो आप अपने पिक्चर के साइज़ को भी, यहाँ से स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ आपके पास देखो नीचे ऊपर जाओ तो बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने पिक्चर पे। देखो दोबारा मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो दोबारा इसी तरह सिंपल में आ गया। क्लियर है, तो आप कोई भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये तो आपके पास पिक्चर स्टाइल के ग्रुप था। यहाँ पे पिक्चर शेप, अपने पिक्चर को कोई शेप भी दे सकते हो। ये जो प्री डिफाइंड शेप्स है ना, इसी रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैं इसी पिक्चर को ये वाली, ये स्टार वाला शेप देना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो देखो मेरा पिक्चर उसी शेप में आ गया, स्टार वाले में। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने पिक्चर को कोई शेप भी दे सकते हो। मैंने स्टार वाले दिया, आप कोई और भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो मैं आप रेक्टेंगल वाले दे रहा हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँ वो रेक्टेंगल में आ गया। तो आप कोई भी शेप यहाँ से दे सकते हो। पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर की आपके बॉर्डर थोड़े से छोटे छोटे हैं, तो इस बॉर्डर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो कलर भी दे सकते हो बॉर्डर की। यहाँ पे आप मोटाई जो मोटाई है और जो थिकनेस है तो वो भी आप कर सकते हो। देखो अप्लाई हो रहा है, तो कोई भी आप यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया, अब बॉर्डर की, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ से कोई कलर भी देखो चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसा कलर मैं लेकर आता हूँ कि आपको नज़र आए रेड,
समझ आ रहे हो। तो यहाँ से आप बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हो। फिर है पिक्चर इफेक्ट, यहाँ से आप अपने पिक्चर पे इफेक्ट भी लगा सकते हो। प्रीसेट में हमारे पास ये पहले से कुछ इफेक्ट्स है, तो ये देखो सिंपली आप अपने पिक्चर पे लगा सकते हो। जिस इफेक्ट पे मैं लेकर आना चाहता हूँ तो उस वही इफेक्ट वहाँ आपके पिक्चर पे अप्लाई होते। आप इधर फोकस रखें, थोड़ा सा मैं इसे पिक्चर को इस साइड पे लेकर आ रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है, कि आपको दिखाई दे ये जो अप्लाई कर रहे हैं हम इफ़ेक्ट्स वगैरह। अब देखो ये प्रीसेट है, प्रीसेट में जो जिस पे मैं लेकर आ रहा हूँ तो वो आपके पिक्चर पे अप्लाई होता है। यहाँ आप फोकस रखें तो देखिए प्रीसेट, पिक्चर पे आप फोकस रखें प्रीसेट, तो देखो मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। ये जो भी आपने अप्लाई करने तो उस पर जस्ट 1 सिंगल क्लिक आपने करना है, ठीक है। तो ये तो प्रीसेट ऑप्शन था। प्रीसेट के बाद शेडो है, तो आप अपने पिक्चर को यहाँ शेडो भी दे सकते हो। ये देखो आपके पिक्चर पे ये सारे ये शेडो अप्लाई हो रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको क्लियरली इसलिए दिखाई नहीं दे रहा कि इसको मैंने बॉर्डर दिए, तो थोड़े थोड़े आपको देंगे दिखाई। ये देखो ये नीचे, 1 मिनट, ये शेडो है ना, इसको मैं अप्लाई करूँ, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है शेडो, देखो अब ये क्लियर नज़र आ रहा है, ये बड़े बड़े शेडो है। तो ये भी आप कर रिफ्लेक्शन, आपके पिक्चर को अपने पिक्चर पे रिफ्लेक्शन भी देखो, ये देख सकते हो मुख्तलिफ ये वाला रिफ्लेक्शन है, थोड़ा सा सिंपल है, ये वाला। चलो मैं ये वाला रिफ्लेक्शन देता हूँ, देखो थोड़ा गैप भी है, ये नीचे ये पिक्चर भी आया होगा, ये देखो रिफ्लेक्ट में से। तो आप अपने पिक्चर को रिफ्लेक्शन भी यहाँ से दे सकते हो। ये पिक्चर इफेक्ट से, कहाँ से, पिक्चर इफेक्ट से। तो कोई भी रिफ्लेक्शन आप अपने पिक्चर को यहाँ से दे सकते हो। फिर है ग्लो, तो ग्लो भी कर सकते हो। ये देखो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, जिस ऑप्शन पे मैं आ रहा हूँ तो वही ऑप्शन वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ग्लो से यहीं अप्लाई की। इसी तरह आप अपने पिक्चर को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। ग्लो के बाद है सॉफ्ट एजेस, मतलब आप ये एजेस ख़त्म करवाना चाहते हो तो यहाँ से भी आप सॉफ्ट एजेस से कोई भी मतलब अप्लाई कर सकते हो। ये देखो सॉफ्ट एजेस के ज़रिए से आप जो अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से सॉफ्ट एजेस भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर है बेवल, तो ये भी आप कर सकते हो, यहाँ से कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। फिर आपके पास है 3D, तो 3D भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये अब इसलिए अप्लाई नहीं हो रहे कि हमने ये रिफ्लेक्स वाला कमांड अप्लाई की है तो वो इस 3D में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको सिंपल करो या कोई और पिक्चर इंसर्ट करो। देखो मैं कोई और पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ तो वो 3D वाले ज़रूर उस पर अप्लाई होगा। ये देखो मैंने ये वाला इंसर्ट किया, ठीक है। अब मैं 3D पे आ रहा हूँ, यहाँ पे ये इफ़ेक्ट आ रहे हैं, तो ये देखो 3D और ये सारे अब इस पे आएंगे। देखो ये जैसे ही मैं उस पर कर रहा हूँ तो आपको ये समझ आ रहा है ना, ये 3D भी आप इधर से अप्लाई कर सकते हो। जो भी आप करना चाहते हो तो अपने मर्ज़ी के आप यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट लगा सकते हो। फिर है पिक्चर पोजीशन, तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ पोजीशंस है पिक्चर के कि अपने डॉक्यूमेंट में आपने पिक्चर को किस पोजीशन पे लेकर आना है और कैसे लेकर। तो ये देखो अगर आपने इस पोजीशन पे लेकर आना है, ठीक है, तो आप इस पे भी लेकर आ सकते हो। इस पे देखो जिस पोजीशन पे मैं आ रहा हूँ तो पिक्चर उसी पोजीशन पे आते। देखो यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये लाइन है, मतलब ये आपका टेक्स्ट होगा और इसी टॉप लेफ्ट पे आपके पास पिक्चर होगा, तो इसी पोजीशन पे यहाँ पे भी आ रहा है। देखो टॉप लेफ्ट पे पिक्चर है और साइड पे हमारे पास और नीचे ये हमारे पास टेक्स्ट है। यहाँ पे सेंटर पे, तो देखिए सेंटर पे आ गया। यहाँ पे राइट पे है तो राइट टॉप पे आ गया। यहाँ पे देखो हमारे पास मिड में है, तो आप कोई भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मैं ये सेंटर वाला कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। ये देखो लेफ़्ट और राइट और बॉटम में टेक्स्ट है और सेंटर पे ये पिक्चर आ गया, तो पिक्चर का पोजीशन भी यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई दूसरा पिक्चर आपने अप्लाई किया और वो उसके ऊपर आ रहे या वो उसके इसके नीचे आ रहे, ठीक है, तो आप यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, जो इसके नीचे वाला पिक्चर होते हैं ना, तो वो फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। या अगर ये नीचे वाला हो तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। सेंड टू बैक भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट रैप भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये मुख्तलिफ आपके पास टेक्स्ट रैप है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे टॉप बॉटम जो भी यहाँ पे अप्लाई, फॉर एग्जांपल टॉप बॉटम मैंने किया तो देखो टॉप पे वो पहले वाले यहाँ कुछ आगे था ये हैं और बॉटम पे आपके पास सारे चले गए। तो यहाँ से आप टेक्स्ट रैप भी अप्लाई कर सकते हो। फिर है अलाइनमेंट, तो यहाँ से आप अलाइनमेंट भी अप्लाई कर सकते हो। अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट, ये पहले से मैंने आपको के साथ काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। चूँकि ये बॉटम में है तो यहाँ पे ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से अलाइनमेंट भी अप्लाई कर सकते हो। फिर आपके पास है रोटेट, तो पिक्चर को एक तो आप इस ग्रीन इससे रोटेट कर सकते हो इस तरह, ठीक है, और एक आप यहाँ से भी पिक्चर को रोटेट कर सकते हो। देखो जैसे ही मैं इस पर आ गया तो ये रोटेट हो गया। रोटेट कैसे, राइट 90 एंगल, राइट 90 एंगल पे ये रोटेट हो रहा है, सिंपल इस तरह है ना। तो ये राइट 90 एंगल पे रोटेट हो जाएगा, देखो। फिर ये है
लेफ़्ट 90 एंगल, तो ये लेफ़्ट, ये सिंपल इस तरह है, तो ये लेफ़्ट पे रोटेट हो जाएगा। फ्लिप वर्टिकल, पीछे नीचे आ गया, बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, तो इस तरह ये हो सकता है। आपके पास ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। क्रॉप, क्रॉप का मतलब क्या है, अपने पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हो, उससे कुछ चीज़ें आप काट भी सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है, क्रॉप पे मैंने क्लिक किया, अब ये वाला एरिया मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा, या जो भी है मैं इसको काटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये फ्लावर और ये नीचे ये अक्स आ जाए, तो देखो मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ, मैंने ये किया तो ये क्रॉप हो गया। इस क्रॉप की मदद से आप ये भी कर सकते हो। देखो मैंने पिक्चर को क्रॉप किया। अब ये फॉर्मेट है। क्रॉप के बाद ये हाइट और ये विड्थ है, तो हाइट और विड्थ को भी आप यहाँ से अपने पिक्चर के चेंज कर सकते हो। देखो मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक बात है, हाइट को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो नीचे आप देखते ना हो, आपका विड्थ भी खुद ब खुद इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपने मर्ज़ी से हाइट को भी रखूँगा, विड्थ को भी, तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाए ना, तो यहाँ पे आपके पास ये है लॉक एस्पेक्ट रेशो, इसको आपने अनचेक करना है। देखो मैंने क्लिक किया, रीसेट किया, क्लोज़ किया। अब देखो जैसे ही मैं इस हाइट को इंक्रीज़ करूँगा ना, तो वेट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो वेट मेरे पास क्या है, 2.83 है ना, मैं हाइट को इंक्रीज़ करूँ 1.93 से, तो देखो वो 2 हो गया। ये वेट वहीं 2.83 है, पहले तो चेंज होता था, अब नहीं हो रहा है। अब आप इंक्रीज़ करते जा रहे हो या डिक्रीज़ करते जा रहे हो, तो वेट पे आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब वेट को आप इंक्रीज़ करो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये तो हमारे पास अबाउट द पिक्चर था। अबाउट द पिक्चर हमने पिक्चर के फॉर्मेट टैब को, जो हमारे पास कंसेप्चुअल टैब था, तो उस सारे को डिस्कस किया, एडजस्ट ग्रुप को भी, पिक्चर स्टाइल को भी, अरेंज को भी, ठीक है, और साइज़ को भी। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एट द एंड फिर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिले, और इसी तरह आप कंप्लीट MS ऑफिस 2007 को सीख लोगे। इजाज़त चाह रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।